तो टाटा ग्रुप की वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनी एंड टाटा ग्रुप में 1 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप रखने वाली छठी ऐसी कंपनी टाटा पावर, जो कि इन्वेस्टर्स के फिलहाल एक इंटेंस रडार में चल रही है। इंटेंस रडार इसलिए क्योंकि 2030 मार्च में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 185 तक डाउन हो चुका था, जिसके बाद से लगातार कंपनी का जो शेयर प्राइस है नॉट ग्रेजुअली बट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि हाईएस्ट अभी 412 तक जा चुका है। तो इस ग्रोथ के पीछे जो कुछ खास फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स हैं, कि जिसमें पहला पिलर ये है कि फोकस ऑन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्रेसिव एक्सपेंशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। फिलहाल कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है वो 5.5 गीगावाट का है एंड टोटल जनरेशन कैपेसिटी उनकी जो है वो 14,453 गीगावाट है। तो आप समझो कि ऑलरेडी टोटल जनरेशन कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 39% जो रेवेन्यू है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही आ रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो आरई रिगार्डिंग जो एक्सपेंशन है वो कितना इंटेंस है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी एज एन एक्सपेंशन रिसेंटली कंपनी ने बीकानेर निब्राना प्लांट को एक्वायर किया है, जो कि पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके बाद भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ था। टाटा पावर इंडिया की प्राइवेट लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन कंपनी है। तो एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें पहला एक सवाल सबसे पहले यही आता है कि कंपनी कितना माल बेच पा रही है। सबसे पहला सवाल यही होता है। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि टाटा पावर के अंदर एज एन इन्वेस्टर कंपनी फाइनेंशियल के जो मोस्ट कंसिडरेबल फैक्टर्स होते हैं लाइक रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें आप देखो तो लगातार 3-4 फाइनेंशियल ईयर से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन FY23 में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू उसके प्रीवियस ईयर्स। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में मतलब H1 FY24 तक ऑलरेडी मोर देन 50% टारगेट जो है वो कंपनी ने अचीव कर लिया है, मतलब रिजल्ट पर्सपेक्टिव से देखें। अब अगर इस ओवरऑल पूरे सेक्टर को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो फर्स्ट चार्ट के अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन जो है वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है एंड ये वाली कम्युनिटी जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी, जो टेक्नोलॉजिकल यूजेस होते हैं ना इनके बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन काफी तेजी से बढ़ने लगता है। एंड इंडिया में पावर डेफिसिट भी एक बड़ा इशू है एंड कंटिन्यूसली एनर्जी डिमांड इंडिया में इंक्रीज हो रही है। अगेन जैसा कि इंडिया की जीडीपी, इंडियन जीडीपी एक फिलहाल वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो अब सेकंड चार्ट के हिसाब से पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि इंडिया में पावर डिमांड काफी हद तक जीडीपी ग्रोथ के प्रोपोर्शन में ही रहता है। तो जीडीपी ग्रोथ काफी तेजी से ग्रो कर रही है, इसी हिसाब से देखा जाए तो पावर डिमांड भी काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। और इस पूरे सेक्टर को एक बूस्टर डोज देने का तो काम एमएनआरई ने किया ही है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कि जिनके अकॉर्डिंग 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही जनरेट किया जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर यही है। टाटा पावर के केस में ओवरऑल कैपेक्स का 45% डायरेक्टली आरई पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एंड अपकमिंग फेज जो इसी का होने वाला है। मतलब कंपनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। एक और बड़ी चीज जो काफी मैटर करती है, कर्जा, हायर डेट कंपनी के लिए एक मेजर एक्सपेंस क्रिएट करता है रेगुलरली। यहाँ पर भी इस चार्ट के अकॉर्डिंग टाटा पावर में 2019 में ऑलमोस्ट 44,800 44,800 करोड़ का नेट डेट था, जो कि अब फिलहाल जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग 35,328 करोड़ का नेट डेट रहता है। काफी ज्यादा है, लेकिन कंपनी काम कर रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कैटेगरी में ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में टाटा पावर के पास 50% जो है मार्केट शेयर है। इस पूरे सेक्टर वाइज कंपटीशन में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में टाटा पावर के पास 55% मार्केट शेयर है एंड होम चार्जिंग फैसिलिटीज में 85% जो मार्केट शेयर है वो टाटा पावर के हाथ में है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी एंड नेट डेट टू एबिटा लगातार कितना तेजी से कम हो रहा है। लाइक फाइनेंशियल ईयर 2018 से फाइनेंशियल ईयर 2023 तक ये दोनों पैरामीटर्स जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईयर बाय ईयर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसके अलावा कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, लाइक जो सबसे बड़े ऑर्डर्स हैं लाइक 2.8 गीगावाट पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पीएसपी रिगार्डिंग जो एमओयू है कंपनी ने साइन किया हुआ है। इसके अलावा सोलर ईपीसी रिगार्डिंग कंपनी ने 18,700 करोड़ के ऑर्डर्स जो है कंपनी ने साइन किए हुए हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 32% तक रही है। साथ ही गवर्नमेंट सपोर्ट लाइक सब्सिडी, मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कंपोनेंट्स, फिर अभी बजट में भी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का डिसीजन लिया है, जिससे कि 3-4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो क्रिएट होने के चांसेस है। कंपनी का एक सबसे बड़ा काइंड ऑफ हेडेक जो कि मुंद्रा प्लांट को लेकर के, जो कि टाटा पावर का एक अल्ट्रा बिग प्लांट है, जो कि कोल प्राइस इश्यूज की वजह से आज से सालों पहले बंद हो गया था। लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सीईआरसी, जो कि एक काइंड ऑफ पावर सेक्टर के लिए रेगुलेटरी फर्म है,
इनकी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस के तहत इस प्लांट को 100% एफिशिएंसीज के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी दिखाई दे रहा है। यही मुंद्रा प्लांट कंपनी स्पेसिफिक एक नेगेटिव कंसर्न भी क्रिएट करता है, क्योंकि मुंद्रा प्लांट को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड डिसाइड किया है। अगर उसके बाद ये प्लांट अगर पूरी तरह से बंद हो जाता है तो रेवेन्यू काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। एंड यहाँ पर चांस ये भी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इसी तरह बढ़ती रहती है, तो जो कि बढ़नी है, तो अगर ये प्लांट यहाँ से कंटिन्यू होता है तो कंपनी फाइनेंशियल्स में इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। और मैनेजमेंट ने ये कहा भी है कि जून तक इस प्लांट को कंटिन्यू रखने के लिए जो गाइडलाइंस है वो फुलफिल हो सकती है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न ये है कि ये एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जहाँ पे जो सामने मार्जिन है ना वो काफी कम है, और मेनली ये सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ड्रिवन ही रहता है। तो अगर सरकारी स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं कहीं को, तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो FY 26-27 की अर्निंग बेसिस पर टिका हुआ है। तो ये सारे टाटा पावर्स के रिगार्डिंग कुछ काइंड ऑफ फंडामेंटल ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो कि अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।